सरकार की राज्य सरकार के अंडर आता है। आप मुझे बताइए राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया केरल के अंदर, राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया पश्चिम बंगाल के अंदर। लेकिन यहाँ मैं तुलना नहीं करना चाहती। मुझे इस बात का एहसास है कि रेप, मॉलेस्टेशन, लड़कियों को छेड़ना एक सोशल ईवल है और इस सोशल ईवल से लड़ने का केवल एक ही तरीका है, एकजुट होकर लड़ा जाए। लेकिन आप कहाँ एकजुट होंगे अगर राहुल गांधी ये बोलता है कि डिस्ट्रैक्शन है कोलकाता, उसके लिए डिस्ट्रैक्शन है। बोलती है कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है। चारू जी आप ये कह रही हैं, लेकिन पूर्व रेसलर विनेश फोगाट जो अब कांग्रेस की नेत्री हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने तो ऐसी पार्टी ज्वाइन की है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑन एयर सर व्हेन आई एम स्पीकिंग? विनेश फोगाट विजुअल्स, वो कह रही हैं उन्होंने तो ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बहुत सीरियसली लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विनेश फोगाट कह रही है। चारू प्रज्ञा 60-40 विद विनेश फोगाट। मैं बहुत खुश हूँ अगर विनेश फोगाट की ये सोच है। लेकिन क्या विनेश फोगाट साथ ही साथ रोजी के लिए आवाज उठा सकती है? केरला की रोजी जो उसी की पार्टी की फॉर्मर कलीग थी, फॉर्मर इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इंक्वायरी करने के बजाय क्या हो रहा था, उस लड़की को पार्टी के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया गया। लड़की नहीं, महिला है, सीनियर लीडर हैं। विनेश फोगाट ने उनका नाम तो एक बार भी नहीं लिया। आपको चाहिए पर्सनल लेवल पे सपोर्ट, लेकिन आपको समाज में सुधार नहीं चाहिए। बड़े इजीली आप कहते हैं सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर काय का सशक्तिकरण? अगर केवल आप अपनी बात करती हैं, आपने बाकी लोगों के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाई। मैंने तो इनके मुंह से एक बार नहीं सुना पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। अरे घर घर के लोग आज भी सड़क पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको इस बात से परेशानी है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। एक मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी आज स्टैंड नहीं ले पा रही है, चिट्ठी लिखती हैं, केवल चिट्ठी लिखती है। ये उनका एक्शन है। आज भी मैं पूछना चाहती हूँ, जिस रेप को गैंग रेप का करार दे दिया गया है, किसी दूसरे अक्यूज का आपने नाम तक सुना? नाम तक नहीं सुना, क्योंकि कवर अप करा जा रहा है। देखिए इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी है। और विनेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपने देश का नाम रोशन किया है, आज आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है। पॉलिटिकल पार्टी तो समाज का काम करने के लिए ज्वाइन करी होगी ना। समाज का काम केवल अपनी आवाज उठाना नहीं है, दूसरों के लिए आवाज उठाना है। उठाइए ना आवाज, रोजी का नाम लीजिए। अगर आप में हिम्मत है जाके प्रियंका गांधी को बोलिए मैं भी लड़की हूं और रोजी के लिए लड़ सकती हूं। जिस दिन आप ये कहेंगी उस दिन मैं इन सब बातों का जवाब दूंगी। नेहा जी आ रहा हूं, नेहा यादव जी को लाइए। समाजवादी पार्टी नेहा यादव, प्रियंका जी, ममता काले जी आ रहा हूं इन एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स। अंबर जी आ रहा हूं। मैं पहले जरा ये पॉलिटिशियंस को सुन लूं जरा। नेहा यादव जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपने सुना चारू प्रज्ञा जी को, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। बृजभूषण शरण सिंह ने आज बोला है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, यूपी से हैं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस कहती है आजकल कि कश्मीर के लिए पूरा देश बाहरी है, तो इसलिए आपके लिए बाहरी मुद्दा नहीं होगा ये। बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमारी भी रिपोर्टर से बात की, एंकर से बात की, बोल रहे देखो मैं तो कह रहा था कांग्रेस पार्टी ये सब इंडिया गठबंधन का षड्यंत्र था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने के लिए यह किया गया था। मैं कह रहा हूं जब पॉलिटिकल पार्टीज महिला सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट करने लगेंगी, वो आप हो या बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, तो महिला सुरक्षा विल ओनली बिकम, मतलब वो बहुत सीरियस इशू नहीं बचेगा जैसे ही मैनेजमेंट शुरू हो जाएगा उसको लेके। मैम नेहा जी, देखिए सर जी, ये बड़े दुख की बात है कि जब हम महिलाओं के मुद्दे की बात करते हैं तो उस पर सिलेक्टिव हो जाते हैं और सिलेक्टिव अप्रोच अपनाने लगते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदय ने भी यही कहा कि जिस तरह से वो अपनी पार्टी को लेकर के सिलेक्टिव हो गई, तो तमाम अपराधी, चाहे वो महिला अपराध में बड़े स्तर पे संलिप्त पाए गए हो, चाहे वो छोटे स्तर पे, अनगिनत है ऐश्वर्य जी, अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, और छोटे मोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे। आपने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को किसी भी तरह से इस तरह के आरोपी अपराधी को सहयोग या सपोर्ट या समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उत्तर प्रदेश में किया है। मैं अपनी एक टेबल बिछा के रखी है, ऐसे बीजेपी के अनगिनत सांसद, विधायक, और आपने तो उस दिन भी ये कहा था कि मोर देन 54 MP MLA इनके महिला अपराध में शामिल है। उन पर क्या कार्रवाई की गई, क्यों उनको टिकट दिए गए? बहुत बड़ी संस्कारी पार्टी है। महिला अपराध की बात करने वाले लोग उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित निकल रही है 7 बजे। एनसीआरबी के आंकड़े झूठ बोलते हैं क्या? एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश सबसे सुरक्षित प्रदेश है। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। लोग झूठा भी छोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी सरकार के कार्य कारनामे को ढकना है। ये कुलदीप सेंगर को भी झूठ कह रहे थे
या उसको बचाने के लिए उसकी बेटी की प्रियंका जी को बुलाइए। उठाने पर आपके ऑडियो में कुछ गड़बड़ है, क्यों? मैं चेक करना चाहता हूँ। उन्होंने नेहा जी का ऑडियो ठीक कराइए। कॉलेज के अंदर मसाज कराई, पूछिए कैसे सरकार ने उसका मुकदमा वापस लिया, आखिर क्यों लिया? देखिए नेहा जी, सीधा सीधा मैंने तब भी पूछा था, आज भी बोल रहा हूं, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी बीजेपी को, चारू जी आप बोलना तो चाह रही हैं लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, बीजेपी को तब भी दर्शकों गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई और नहीं मिला था, उनको टिकट नहीं दिया था क्योंकि उनके बड़े बेटे प्रतीक तो ऑलरेडी एमएलए हैं, तो छोटे बेटे को सांसद बनाया। बीजेपी को देखिए गंभीर आरोप थे, आज भी बीजेपी मैं समझ रहा हूं मैम, आपकी आवाज थोड़ी सी हो रही है, मैं थोड़ा आपका ऑडियो चेक कर रहा हूं, आपका पॉइंट समझ मैं समझ गया नेहा जी, लेकिन आपका ऑडियो रीचेक हो रहा है, आपके ऑडियो में दिक्कत है, प्लीज समझिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं दर्शकों, यह बात रियलिटी है, गंभीर आरोप थे लेकिन बीजेपी ने उससे थोड़ा सा किनारा करके वापस। प्रियंका जी, आपकी पार्टी अलग है क्या? आरजेडी अलग है क्या? लिस्ट में आपके भी सांसद हैं, आपके भी नाम है। आपका विनेश फोगाट पे क्या प्रतिक्रिया है वैसे प्रियंका जी? जस्ट आस्किंग योर व्यू पॉइंट आपकी पार्टी का। प्रियंका जी। ऐश्वर्या जी, जब आप विनेश फोगाट की बात करते हैं तो जिस समय में विनेश फोगाट जी अपने बारे में बता रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, उस समय में भी जो आरोपी रहे बृजभूषण शरण सिंह, उनको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। अभी चारू जी बात कर रहे थे कि रेप सोशल इविल है, ट्रू सोशल इविल है, लेकिन अगर उसके बाद राजनीतिक तौर पर उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जाए तो ऐसे इस लोगों को सपोर्ट मिलता है, एक तरीके से उनको बढ़ावा मिलता है। मैं बात कर रही हूं कर्नाटक के एमएलए की, आपको याद होगा लक्ष्मण सावड़ी जी, उस समय में सदन चल रहा है और सदन के बीच में पॉर्न देख रहे थे। ऐसे अश्लीलता के पुजारी को सीएम येदियुरप्पा जी ने डेप्यूटी सीएम बनाया था, वही सीएम येदियुरप्पा जी जिनके ऊपर पॉक्सो के तहत 2 मामले दर्ज हैं। प्रज्वल रेवन्ना को तो हम भूल नहीं सकते हैं, जिनके लिए खुद नरेंद्र मोदी जी ने अपील की थी कि इनको जिताइए ताकि मोदी जी मजबूत हो। उसके अलावा बलात्कारी राम रहीम को 7 बार पैरोल मिला, टोटल 10 बार, जिसमें से 6 बार दिलवाने वाले सुनील सांगवान है। और सुनील सांगवान जी जो जेलर रहे, जिन्होंने इनको पैरोल दिलवाया है, उनको भाजपा ने टिकट दिया हरियाणा में, विधायक का टिकट। मैं तो ये कह रही हूँ आईआईटी बीएचयू को देखिए, वहां से जब बलात्कारी छूट करके आते हैं, केक खिला करके स्वागत किया जाता है, तो वहां आईआईटी कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री तक बलात्कार में लिप्त है। मैं तो ये कह रही हूँ ऐश्वर्या जी, आप एक सीरीज लेकर के आइए, भाजपा की महिला विरोधी करतूतें, कसम से नहीं है कोई नहीं चला बिना एक भी। कैसे आप इसे, आप एक पार्टी पे स्पेसिफिक है, मैंने आपको बोलने दिया, अब मैं आपकी पार्टी के नेताओं के नाम लेने शुरू करूं। यू वांट टू डू दिस पार्टीज इन पॉलिटिक्स। आप करना चाहते हैं कि बीजेपी में ज्यादा है, मेरी पार्टी में कम है, लेकिन आपकी पार्टी में भी है, और कम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, इट डजंट मैटर, इवन वन मैटर, एक का भी उतना ही असर आता है। आपकी पार्टी में गिनाना शुरू करूं? लिस्ट लंबी है, कोई अछूत नहीं है। प्रॉब्लम ये है ममता काले जी, प्रॉब्लम ये है, अरे आपको बीजेपी पे करना है, बीजेपी को आप पे करना है, समाज जनता देख ले, जनता देख ले, पीपल विल डिसाइड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मैडम, ये बोल के कि बीजेपी में 2 आदमी ज्यादा हैं जिन पे केस है, मेरे में 2 कम है, क्या साबित कर देंगे आप? व्हाट विल यू अचीव? What will you achieve? Nothing, nothing. लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या? भाजपा नंबर 1 है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या? कहां गई? आपकी पार्टी में कितने हैं जिनके ऊपर रेप के चार्ज है? गिनाना शुरू करूं? चारू पर क्या जवाब दे रही है, उसके बाद मैं आ रहा हूं ममता काले मानवी तेरे जो दिया साइड ना। ओके चारू, चारू प्रियंका जी, नाउ यू प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी से कम 100 गुना बड़ी है, तो आप रेशो के हिसाब से देख लीजिए। दूसरी बात, आपके मुंह से हर दूसरा शब्द भाजपा निकला है। आज हम महिला सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर महिला, हर लड़की, हर बच्ची आपकी नजरों में सामान्य होनी चाहिए। आपने महिला तो मुंह से बोला ही नहीं, भाजपा 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 बोल रही हो आप। मतलब ये दिखाता है कि हमारे देश में महिला पॉलिटिकल लीडर्स को केवल ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर या अपने से दूसरी पार्टी के ऊपर उंगली उठाने के अलावा महिलाओं के लिए कोई काम नहीं करना। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर राजनीति में आने में। आप आए हो, कुछ अच्छा काम करो, कम से कम इस तरीके के डिबेट के टॉपिक पे, जब सारी महिलाओं को एक दूसरे से अग्री करना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। आपके मुंह से एक ही शब्द निकला, भाजपा। ये है आपका नैरेटिव। ममता काले जी, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं ऐसे लोगों को। ममता काले जी,